पल सुबह के 7 बजे थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थीं। लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। उसी सड़क के किनारे लगभग 10 साल का एक लड़का बैठा था। उसका नाम सोनू था। उसके पैरों में एक टूटी हुई चप्पल थी और दूसरी चप्पल पूरी तरह फट चुकी थी। वह पुराने अखबार बेचकर अपनी बीमार मां का इलाज कराता था। हर दिन वह मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में छिपे आंसू सब कुछ बता देते थे। उसकी मां को किडनी की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था इलाज जल्दी शुरू नहीं किया तो हालत बिगड़ सकती है, लेकिन इलाज के लिए पैसे कहां से आते। सोनू हर सुबह 4 बजे उठता, अखबार बांटता और फिर स्कूल चला जाता। शाम को ट्रैफिक सिग्नल पर पानी की बोतलें बेचता। उसके छोटे से छोटे हाथों में जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ था कि बचपन कहीं पीछे छूट गया था। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर लोग भाग रहे थे। सोनू भीगता हुआ अखबार बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक चमचमाती कार उसके सामने रुकी। कार से एक अमीर आदमी उतरा। उसने देखा कि सोनू पूरी तरह भीग चुका है। उसने पूछा, बेटा घर नहीं जाना? सोनू मुस्कुराया, घर जाऊंगा तो माँ की दवा कैसे लाऊंगा? उस आदमी का दिल पिघल गया। उसने सोनू को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन सोनू ने हाथ जोड़ लिए। साहब, भीख नहीं चाहिए। अगर अखबार खरीदना हो तो खरीद लीजिए। यह सुनकर वह आदमी कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने सारे अखबार खरीद लिए और जाते जाते कहा, बेटा तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। सोनू ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। अगले दिन फिर वही संघर्ष। इस बार स्कूल में फीस जमा न होने की वजह से प्रिंसिपल ने उसे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। सोनू चुपचाप बाहर खड़ा रहा। उसी समय उसकी क्लास टीचर सीमा मैडम वहां आईं। उन्होंने कारण पूछा। सोनू रो पड़ा। उसने पहली बार किसी के सामने अपनी पूरी कहानी बता दी। सीमा मैडम की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी फीस भर दी। सोनू ने कहा, मैडम मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। मैडम मुस्कुराई, बस इतना वादा करो कि पढ़ाई कभी मत छोड़ना। उस दिन के बाद सोनू पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। समय बीतता गया। एक रात उसकी मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। सोनू उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सोनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे। उसने हर जगह मदद मांगी। किसी ने कहा कल आना, किसी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। थका हारा सोनू अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा था। तभी वही अमीर आदमी फिर वहां आया। उसने सोनू को पहचान लिया। पूरी बात सुनकर उसने बिना कुछ कहे अस्पताल के काउंटर पर जाकर ऑपरेशन का पूरा खर्च जमा कर दिया। सोनू उसके पैरों पर गिर पड़ा। आदमी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। बेटा, आज मुझे अपने बेटे की याद आ गई। उसे भी मैं बचा नहीं पाया था। शायद भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। ऑपरेशन सफल रहा। मां धीरे धीरे ठीक होने लगी। सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ साल बाद वही छोटा सा लड़का अब एक डॉक्टर बन चुका था। उसने गरीब मरीजों के लिए एक छोटा सा अस्पताल खोला। अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगा था, यहाँ किसी गरीब का इलाज पैसे की कमी से नहीं रुकेगा। एक दिन एक बुजुर्ग महिला अपनी टूटी हुई चप्पल पहनकर अस्पताल आई। वह इलाज कराने से डर रही थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। सोनू ने उसकी चप्पल देखी। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने महिला का मुफ्त इलाज किया और जाते समय नई चप्पल भी दी। महिला की आंखों से आंसू बहने निकले। उसने कहा, बेटा भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सोनू मुस्कुराया। उसकी नजर अस्पताल की दीवार पर लगी अपनी मां की तस्वीर पर गई। तस्वीर के नीचे लिखा था, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, उसका हौसला उसकी असली पहचान होता है। सोनू की आंखों से आंसू बहने निकले। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे अब भी अपनी वह टूटी हुई चप्पल याद थी जिसने उसे सिखाया था कि दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। सीख, जीवन में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।